ब्लैक रिबन लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। जिस तरीके से एक यंग जर्नलिस्ट काम करते हुए उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उसका साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कल रात को उनको खाना नहीं दिया गया है, उसका क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था। उसका खिलाफ इल्जाम है। और भतीजा को क्वेश्चन किया था। जब भतीजा को ईडी बुलाया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, निकलने का बाद कोई सांबादिक बंगाल का मीडिया वाला क्वेश्चन करने का उसका लायक नहीं था, उसका साहस नहीं था। सब लोग डरपोक में था। वो नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का, जो पत्रकार सोंटू पान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर अटैक्ट। लॉ मेकर्स, वी आर सस्पेंडेड फ्रॉम असेंबली। बजट सेशन से एलओपी को और हमारी 5 एमएलए को निकल दिया। नया बात नहीं है। 22 में 5 महीना निकल दिया, 23 में 1 महीना निकल दिया। इस बार भी बजट सेशन इंपोर्टेंट सेशन है, निकल दिया। किस लिए निकल दिया? उस बार हम लोग मुसलमान लड़की लोग को आग से जला रहा था, प्रोटेस्ट किया रामपुर हट का वक्त, इसलिए निकल दिया। इस बार भी लड़की के ऊपर, हमारी नारी के ऊपर, हमारी माता के ऊपर अत्याचार किया है, फिजिकल टॉर्चर, मोलेस्टेशन, रेप किया है। उसका आवाज उठाने का काम तो हम लोग का ही है, अपोजिशन का काम है। वी आर सोल अपोजिशन। बंगाल का हालत बहुत खराब है। लॉ मेकर उसका काम नहीं कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को पूरा हैंडीकैप बना दिया है। जूनियर होम सेक्रेटरी, सीनियर डीजीपी। अब देख लीजिए कोई प्रदेश में नहीं होता। सीनियर डीजीपी और जूनियर आपका होम सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, वो तो डीजीपी को सर बोलेगी, सीनियर है। ये सब ब्यूरोक्रेसी भी खत्म हो गया है। जुडिशियरी भी, ये ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपया फाइन दिया हाईकोर्ट के बार में। और लास्ट बाकी था मीडिया को अंदर कर दिया। मीडिया भी खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन जब खत्म होता है, क्या करना चाहिए वो देश का सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नर को मालूम है। वो लोग कार्रवाई करेगा। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन कह रहे हैं कि जो हालात है प्रेसिडेंट उनका जो बात बताया, सही बात बताया, जमीनी हकीकत कर ऊपर बताया। उसके लिए कोई दूसरा मत हम लोग का नहीं है। সন্তু পানকে যেভাবে অ্যারেস্ট করা হলো, আমরা কি तो ये थे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो आज संदेश खाली जाने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से अनुमति मिल गई है। हालांकि एक शर्त जरूर रखी गई है कि शुभेंदु अधिकारी को अपने कार्यक्रम की कहा कितने बजे तक वो पहुंचेंगे और कितनी देर तक वो संदेश खाली में रुकेंगे, इस बारे में जानकारी देनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की, और श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, सवाल यह है कि क्या कर्तव्य निभाना, कर्तव्य का पालन करना, उसका संतू पान का कसूर सिर्फ इतना कि वो कर्तव्य का पालन कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? देखिए, बहुत सारे यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर कुछ पूछना था पुलिस को तो दिन के वक्त में संतू पान को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं नोटिस दिया गया? क्या आप आकर के सीधे किसी को अरेस्ट कर लेंगे? इतना बड़ा गुनाह है क्या? ये तो उन लोगों के साथ होता है जो एक तरह से कहे हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पुलिस सीधे अरेस्ट करती है। संतू पान ने क्या अपराध कर दिया था? यही जो तेजी कल पुलिस ने दिखाई, यही तेजी क्यों नहीं दिखाई गई शेख शाहजहां के मामले में? जबकि शेख शाहजहां के मामले में पुलिस को 10 बार जाकर के महिलाओं ने बोला कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन पुलिस क्या कहती थी? नहीं, शाहजहां शेख से लिखवा के लाओ, तब तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। यही वो पुलिस है बंगाल की जिसके ऊपर कई आरोप लगते रहे कि वो किसी की भी कंप्लेन नहीं दर्ज करती है। और कल हमने देखा कि कैसे महिलाओं को थाने ले जाया गया एनसीडब्ल्यू की टीम की ओर से, और तब वहां पर कंप्लेन दर्ज हुई। आखिर ये साफ दिखा रहा है कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से संतू को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से उनकी फेरी को बीच में रोका गया, जिस तरह से पुलिस ने उनको ई रिक्शा में एक तरह से कहीं जिस तरह से बर्ताव हो रहा था, यहां तो पुलिस के खिलाफ एक्शन उठना चाहिए। गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी हुई है,
ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि संतू को कुछ नहीं बताया गया। संतू वहां पर अपनी निर्भीक रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो लगातार सच दिखा रहे थे वहां पर। और बाकायदा मैं आपको ये बहुत क्लियर बताती हूँ, क्योंकि संदेश खाली पे लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां के पीड़ित खुद आकर बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि आप हमारे बीच आए, आप हमारी समस्याओं को उठा सकते हैं, हमें आप लोगों पर यकीन है, यहाँ की सरकार पर यकीन नहीं है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। यही बातें तो यहाँ की सरकार को चुभ रही हैं कि मीडिया इससे पहले कभी भी संदेश खाली नहीं गया। संदेश खाली वो जगह है जो कनेक्टिविटी से बहुत दूर है, जानबूझ के सब करके रखा गया ताकि वहां पर जो कुछ हो रहा था वो काला सच सामने ना आए। लेकिन जब काला सच सामने आया तो बोलती बंद हो गई ममता सरकार की, कुछ कहते नहीं बन रहा। तो क्या किया जा रहा है? लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक पत्रकार को रोका जा रहा है जो रात के वक्त भी डट करके और श्वेता, बिल्कुल संदेश खाली से पिछले कई दिनों से लगातार आप जो तस्वीरें पहुंचा रही हैं, उन महिलाओं की जो आवाज पहुंचा रही हैं, वो आवाजें ये बताने, ये समझाने के लिए काफी हैं कि सालों से जो संदेश खाली के अंदर चल रहा था वो जानना देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। लेकिन बंगाल की तानाशाह सरकार को श्वेता ये समझना होगा, अगर उन पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना गुनाह है तो रिपब्लिक नेटवर्क ये गुनाह हमेशा करता रहेगा। श्वेता, देखिए बहुत अहम है वैभव, जो सेक्शंस लगाए गए हैं आप वो समझिए। जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर धाराओं के तहत लगाए गए हैं। वो कैसे हो सकता है? ये तो साफ तौर पे नियत की ओर इशारा कर रहा है। ये तो सोचिए समझिए पूरी प्लानिंग है कि सुबह से लगातार संतू रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये एक तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे शाम हो, इसके बाद वहां पर जब वो फेरी पर जाने लगे, क्योंकि रास्ता जो है वो फेरी के जरिए है, उसके बाद उनकी फेरी को रोक लिया जाए, उसके बाद वहां पर कोई जल्दी जल्दी आ ना पाए क्योंकि कनेक्टिविटी है नहीं, और शाम के वक्त जाकर के आप सीधे सीधे अरेस्टिंग कर लें। ये साफ दिखा रहा है। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि ये ऊपर इशारे से के बिना नहीं संभव है। यहाँ की जो पुलिस है उसको एक तरह से इशारा मिला ऊपर से कि आप ऐसे ऐसे ग्राउंड तैयार कर लीजिए और आप इस तरह से अरेस्टिंग कर लीजिए। देखिए ऐसा कहीं नहीं होता है देश में, क्या कभी किसी हिस्से में आपने ऐसा देखा है? इसीलिए मैं ये लगातार कह रही हूं कि ये बंगाल में जो बात उठ रही है राष्ट्रपति शासन की, विपक्ष लगातार उठा रहा है। कल यहाँ की जो महिलाएं हैं वो उठा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बिना राष्ट्रपति शासन के यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार के हाथ में है। उनका जब जो मन आएगा वो करेंगी। जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज को कैसे दबाने की कोशिश की जाएगी, उसका बहुत बड़ा उदाहरण संतू पान है। संतू पान उस जगह से रिपोर्टिंग कर रहे थे जो एक तरह से खतरा हो सकती थी माना जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार डटे हुए थे। आप देखिए परेशान कैसे किया जाता है संतू से। एक तरह से 3 अरेस्ट मेमो थे जिन पर साइन करवाया जाता है संतू से। संतू पूछते रह गए कि बताइए इसमें जो कंप्लेनेंट है उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं है, आखिर इसमें जो लिखा गया है उसके बहुत क्लियर, कुछ भी क्लियर बताया ही नहीं गया कि आखिर किसने कंप्लेन की, आधार क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। मैं तो ये कह रही हूं जो लोकतंत्र की बात ममता बनर्जी करती हैं, क्या यही वो अधिकार संतू के पास नहीं है कि वो जाने कि आखिर उनको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? वो अधिकार क्या सीमित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? पश्चिम बंगाल का अपना एक क्या नियम है, अपना कानून है जो अपने मुताबिक वो चलाएंगे। यही कोशिशें हैं कि कैसे दबा दिया जाए, डरा दिया जाए। जो भय की बात होती है ना, सिटी ऑफ जॉय की जगह सिटी ऑफ भॉय हो गया है, वो बिल्कुल इसीलिए संदेश खाली में वो डर हमने देखा। लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश क्या है, ममता सरकार की कोशिशें है कि अब यहाँ पत्रकार भी डर करके रहें, पत्रकार संदेश खाली ना जाए, पत्रकारों के मन में एक डर आ जाए कि अगर हम